नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर ना हो तो जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। कर्क राशि। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि, इनके वैवाहिक जीवन में झंझट होती ही है। कर्क वालों को कम कर दीजिए, लेकिन अगर कर्क लग्न है, राशि तो तब भी बच जाती है, लेकिन अगर आपका लग्न कर्क लग्न है, 90% मामलों में वैवाहिक जीवन में उपद्रव होगा। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको वैवाहिक जीवन में बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होता। इसीलिए कर्क वाले अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो उनकी शादी चलना असंभव है। इसीलिए कर्क वालों को सरेंडर करके अपना वैवाहिक जीवन चलाना पड़ता है। इनका जीवन साथी आमतौर पर बड़ा हाइपर होता है, किसी बात को समझता नहीं, इमोशंस पर ध्यान देता नहीं, अपने में मशगूल रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों के विचार अक्सर जीवन साथी के साथ मेल नहीं खाते। और कर्क राशि बड़ी कोमल राशि है भाई। कर्क राशि के जो लोग होते हैं उन्हें खाना कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें इमोशन भरपेट चाहिए। उन्हें समझने वाला, उन्हें प्यार करने वाला, उन्हें दुलार करने वाला, उनके संकट के समय में आंसू पोंछने वाला, ऐसा कर्क वालों को चाहिए ही चाहिए, और वो इनको मिलता नहीं है। इसीलिए जीवन साथी का जब भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता तो इनको हमेशा समस्या होती है। जीवन में पैसे कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो हर भावना में, हर इमोशन में, हर तकलीफ में इनके साथ खड़ा रहे, तभी ये सुखी हो सकते हैं। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए कर्क वाले बेचारे बेसिकली एडजस्ट करके चलने की कोशिश करते हैं और इमोशनल लेवल पर हमेशा परेशान होते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो दो बातें याद रखिए। पहला, एडजस्टमेंट आपको ही करना होगा और अपने मन पर काबू करना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष के हिसाब से रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में हम जानते हैं, बड़ी डोमिनेटिंग, बड़ी ताकतवर, बड़ी मजबूत राशि मानी जाती है। और इनके विवाह का स्वामी है शनि पहले नंबर पे, और इनके परिवार का स्वामी है बुध। तो शनि और बुध का इंपैक्ट इनके वैवाहिक और इनके पारिवारिक जीवन पर रहता है। अगर आप सिंह वालों का वैवाहिक जीवन देखें, सामान्यतः देखिए, तो इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। आमतौर पर शुरुआत में एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें होती हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, वैवाहिक जीवन शुरू में गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर ये धैर्य बनाए रखें, अगर ये शांति बनाए रखें, तो आगे चलकर वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है।
धीरे धीरे बेहतर भी हो जाता है। केवल शादी के बाद पहले साल में सिंह वालों को थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर शादी के बाद शांति बनाए रखें तो आगे चल करके वैवाहिक जीवन इंप्रूव हो जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं रखता, वो इनके ओवर डोमिनेंस से या इनके ओवर प्रोटेक्शन से परेशान हो जाता है। जरूरत से ज्यादा जो ये अपने जीवन साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो जीवन साथी के साथ शुरू में इनका तालमेल नहीं बैठता क्योंकि वो बैठाता नहीं है। लेकिन अगर कुछ समय ये थोड़े माइल्ड रहें, थोड़ा कोमल व्यवहार, शांत व्यवहार रखें, थोड़ी शांति से रहें, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बेहतर हो जाती हैं। सिंह वालों को थोड़ा धैर्य शुरुआत में रखना है, बाद में इनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। अगर आपकी राशि सिंह है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो शनिदेव की उपासना करिए नियमित रूप से। 2 काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कन्या राशि, देखिए कन्या वालों की अगर बात करें तो इनके वैवाहिक जीवन का पहला स्वामी है बृहस्पति और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी है शुक्र। अब होता क्या है कि बृहस्पति वैवाहिक जीवन का स्वामी है तो वो ईगो प्रॉब्लम पैदा करता है। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में बहुत ही गड़बड़ होता है, भयंकर गड़बड़ सिंह वालों का भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है और बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ठीक हो जाता है, इनके प्रयासों से बेहतर हो जाता है। कन्या वालों की 2 प्रॉब्लम है। पहला, कन्या वाले चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, परफेक्ट हो। वो तो देखिए कहीं नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि ये जीवन साथी के साथ अपना समय काफी ज्यादा बिताना चाहते हैं। जीवन साथी अच्छा होता है कन्या वालों का, लेकिन वो करता है काम, अपने काम में, करियर में व्यस्त रहता है। प्रेम तो इनको बहुत करता है लेकिन जीवन में इनकी सुख सुविधा के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए वो व्यस्त रहता है, समय नहीं देता है। तो कन्या वाले ये बात समझ लें कि आपका जीवन साथी आपको प्रेम करता है, निश्चिंत रहिए। लेकिन अब वो काम नहीं करेगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। जीवन में चैन सुकून के लिए उसका काम करना जरूरी है, इसलिए वो काम करता है और इस वजह से आपको समय नहीं दे पाता। और दूसरा, कन्या वाले ये भी समझ लें कि दूसरे का पति दूसरे को कैसे प्रेम करता है या दूसरे की पत्नी दूसरे के साथ कैसे रहती है, उससे आपके वैवाहिक जीवन पर असर नहीं पड़ेगा कि दूसरे को देख के मन में कुढ़ रहे हैं। वो मत करिए, थोड़ा सा खुश रहिए जीवन में, अच्छा है आपका जीवन। और जब शादी हो तो शुरुआत में एकदम से जाते ही अपना डोमिनेंस दिखाना मत शुरू करिएगा कि सब कुछ बदलने की कोशिश करें, चीजें एक दिन में नहीं बदलती। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो तो संयुक्त रूप से ज्वाइंटली भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करिएगा। एक बड़ा सरल सा मंत्र है इनका, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम या केवल सुबह के समय जप करिएगा तो काफी बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।